खारियां शहर में जहां हादसा थमने का नाम ही नहीं ले रहे, दूसरी जानब नवंबर के माह में जुराइम की शरह में बेतहाशा इजाफा नजर आया है कि जिसमें डकैतों का एएसआई को शहीद करना और मामूली सी तलख कलामी पर हड्डियों का तोड़ देना जैसे वाकयात सरे फहरिस्त है। नवंबर के महीने में रेस्क्यू 1122 खारियां ने 187 जो है एमरजेंसीज डील की हैं, जिसमें एक बहुत ही दिलखराश वाकया, एक एएसआई साहब जो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए शहीद हो गए। हर 1.5 मिनट के अंदर तकरीबन पूरे पंजाब में एक एक्सीडेंट होता है और उसमें 83% जो इन्वॉल्वमेंट है वो मोटर बाइक की है। आइए आज हम RSO राना जमशेद साहब से इस मामले में बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नवंबर के महीने में तहसील खारिया में टोटल एमरजेंसीज़ हैं वो 187 हैं। 86 जो हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं और 64 जो हैं वो मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं। इसके अलावा फायर केसेस हैं, क्राइम इंसिडेंट्स हैं। क्राइम की टोटल जो एमरजेंसीज़ हैं वो नवंबर के महीने में 6 आई हैं। उसमें रेस्क्यू 1122 को जैसे ही कॉल मसूल होती है हम इंसिडेंट साइट पे पहुंचते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑन लोकेशन होके फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हुए हॉस्पिटल मरीज़ को करीब तरीन जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं फौरी तौर पे। ठीक है। एक एएसआई साहब जो लाला मूसा ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, उनके ऊपर जो डकैत गैंग के कुछ लोग थे वो डकैती के दौरान, मुज़ाहमत के दौरान उनके फायर लगे हैं और रेस्क्यू 1122 को फौरी कॉल मसूल हुई है। रेस्क्यू की गाड़ी फौरी तौर पे इंसिडेंट साइट पे पहुंची है, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही पुलिस की गाड़ी जो है वो उनको ट्रॉमा सेंटर लाला मूसा लेके जा चुकी थी। हमारी इतलात के मुताबिक उनके 3 फायर लगे हुए थे और उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी और फिर ट्रॉमा सेंटर लाला मूसा में जो है उनकी डॉक्टर्स ने आफ्टर कंप्लीट चेकअप उनकी डेथ जो है वो डिक्लेयर कर दी थी। लड़ाई के हवाले से कौन सा इंसिडेंट जो था जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी? जी, इसके अलावा क्राइम इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो बाकी के जो 5 क्राइम इंसिडेंट्स हैं उसमें 4 जो हैं वो लड़ाई झगड़े से ही रिलेटेड हैं। कोई घरेलू झगड़े की वजह से है, कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी की वजह से है। 2 फैमिलीज़ जो हैं उनका आपस में झगड़ा हुआ है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। एक में वाइफ ने जो है वो गंदम में रखने वाली गोलियां जो हैं उनका इंटेक किया है। एक आदमी जिसके चोट लगी है वो नाक के ऊपर, उसके काफ़ी डीप कट था, उसकी नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी। ये 5 अदर एमरजेंसीज जो हैं क्राइम से रिलेटेड जो तहसील खारिया में हमने नवंबर में डील की। जैसा कि मैंने बताया कि 86 जो हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स से रिपोर्ट हुए हैं। हर 1.5 मिनट के अंदर तकरीबन पूरे पंजाब में एक एक्सीडेंट होता है और उसमें 83% जो इन्वॉल्वमेंट है वो मोटर बाइक की है। उस केयरलेसनेस की वजह से चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग चलाते हैं, रॉन्ग साइड पे चलाते हैं, जो दूसरों के लिए भी हादसात का बाइस बनती हैं चीज़। नवंबर के महीने में 4 टोटल फायर एमरजेंसीज जो हैं डील की हैं। उसमें जो 2 फायर इंसिडेंट्स हैं वो व्हीकल्स के अंदर आग लगी थी। एक किसी बैंक की कैश वैन थी, उसके अंदर आग लगी। इसके अलावा जैसा कि सर्दियों का मौसम आ गया है तो हीटिंग सिस्टम, गाड़ियों के अंदर जो हीटिंग सिस्टम चलता है उसके लिए चाहिए कि पहले अच्छी तरह इंस्पेक्शन करके उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें ऑन की जाएँ। आवाम को चाहिए कि रेस्क्यू 1122 के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह की चूँकि ट्रेनिंग अवेलेबल है उनको अवेल करें और अपना रोल प्ले करें सेफ़र कम्युनिटीज़ बनाने में जो रेस्क्यू 1122 पंजाब में करना चाहिए। जैसा कि आपने RSO जमशेद साहब की बातें सुनी, उनका ये कहना था कि तकरीबन 83% हादसात में मोटरसाइकिल ड्राइवर्स इन्वॉल्व हैं। उन्होंने क्राइम के रिलेटेड जो एमरजेंसीज थी उस बारे में भी आपको बताया। आखिर पर उन्होंने आवाम को एक मैसेज दिया कि सर्दियों के इस मौसम में हीटिंग सिस्टम कार्स में ऑन करने से पहले इसकी वायरिंग को प्रॉपर वे से चेक कर लिया करें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान जुनैद डार को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।